नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक नंबर 6 में 5 तक आपको कंप्लीट करवा दिए थे हमने, और आज टॉपिक नंबर 6 से आगे बढ़ने का बारी है। तो हम लोग टॉपिक नंबर 6 में सीखेंगे। अच्छा, 5 में हमने आपको क्या सिखाया था? 5 में हमने आपको एचसीएफ का विवरण दिया था, एचसीएफ को समझाया था कि हकीकत में एक्चुअली एचसीएफ होता क्या है, जिसको जीसीएफ भी बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इन सब नामों से भी उसको जाना जाता है। हमने सीधा बात बोला था, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करता है, उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। यानी सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ हुआ करता है। हमने आपको एचसीएफ निकालने के लिए दो मेथड सिखलाया, एक था प्राइम फैक्टरेशन मेथड और दूसरा था डिवीजन मेथड। हमने यह भी बात आपको बोला कि आप दोनों पहलू को ध्यान में रखो, जहां जैसे जरूरत हो वैसे आप करो, जैसे जहां सहूलियत लगेगा वैसे आप एचसीएफ काउंट करोगे, है ना। चलिए, तो हमने वहां जो भी टॉपिक नंबर 5 का प्रश्न आपको सिखलाया था, बस यही प्रश्न आपको सिखला रहे थे कि वैसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभक्त कर दे, यानी आप प्रत्येक संख्या का एचसीएफ निकाल रहे थे। अब शेष बचने वाला प्रश्न यहां भी पूछा जाता है बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में। जैसे आपने एलसीएम पढ़ा, वहां भी शेष बचने वाला प्रश्न था, जोड़ने वाला प्रश्न था, घटाने वाला प्रश्न था। अच्छा बताइए, जब छोटी से छोटी संख्या की स्थिति में शेष बचने का बात किया जाता था तो आपको हम क्या सिखलाए थे कि जोड़ करके उत्तर करना है। एलसीएम जो आता है एलसीएम निकाल लीजिए, फिर जोड़ करके उत्तर कर दीजिए। जब जोड़ने का बात किया जाए तो घटा करके उत्तर किया जाता था, घटाने का बात किया जाता था तो जोड़ करके उत्तर किया जाता था। अब देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में अगर शेष बचने का बात किया जाए तो क्या करना है, पहले इसको बारीकी ढंग से जो नोट लिखा हुआ है इसको आप समझ लीजिए क्या करना है। देखो, कहता है, पहले प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या है, वो अधिकतम संख्या क्या है जिसके द्वारा 280, 349 तथा 487 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 280 को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 4 आएगा, 349 को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 4 आएगा, 487 को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 4 आएगा। समझ रहे हैं बात को? प्रत्येक स्थिति का रिमाइंडर 4 है। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, नोट करके, यदि बड़ी से बड़ी संख्या के प्रश्नों में अगर आपसे शेष बचने का स्थिति कहा जाए, शेष बचे कहे, तो जिस संख्या का जो शेष होगा उस संख्या में उसके शेष को घटाकर प्राप्त संख्या का एचसीएफ निकाल लेंगे। समझ गए बात को? देखिए, हमने क्या बोला कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में शेष बचने का बात किया जाए तो जिस संख्या का जो शेष होगा उस संख्या में उसके शेष को घटाकर प्राप्त संख्या का एचसीएफ निकाल लेंगे, है ना। जिस संख्या का जो भी शेष है उसमें घटाइए उसके शेष को, जो प्राप्त हुआ संख्या है सभी संख्या का एचसीएफ निकाल लीजिए। चलिए, यही काम करना है, यानी एच शेष को घटाना है संख्या में, प्राप्त संख्या का एचसीएफ। तो कौन कौन सा संख्या है जिसमें भाग लगाने का बात किया है? एक संख्या है आपका 280। अच्छा, एक संख्या क्या है आपका? एक हो गया आपका 349, और एक संख्या आपका क्या हो गया? 487। नहीं, क्या हो गया आपका? 487। अच्छा, क्या कहता है? कहता वैसी अधिकतम संख्या बताइए, वैसी बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 280 को डिवाइड करे, चाहे 349 को चाहे 487 को, हर स्थिति में हमको 4 शेष मिले। तो हमने बोला आपको कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में शेष बचने का बात किया जाए तो उस संख्या में जिस संख्या का जो शेष है, यहां भी 4 बचता है, यहां भी 4 बचता है, यहां भी 4 बचता है, शेष को घटाइए, प्राप्त संख्या का एचसीएफ निकाल लीजिए। अब एक बात सुनो, जैसे यहाँ तीनों स्थिति में जो है 4 शेष बचा तो तीनों संख्या में 4 को ही घटाया गया। अगर सबका रिमाइंडर अलग अलग होता, एक बार 4 बचता, एक बार 5, एक बार 6, तो सब में अलग अलग संख्या घटता। जो जिसका शेष है उस संख्या में उसको घटाइए, प्राप्त संख्या का एचसीएफ। चलिए, यह कितना हो जाएगा आपका? 276। अच्छा, इसमें घटाइए, यह कितना हो जाएगा आपका? 345। नहीं, और यह कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 400 कितना आपका? 83। यही प्राप्त संख्या का आपको क्या करना है? एचसीएफ। यही आपका उत्तर हो जाएगा ना, एचसीएफ निकाल लेना है, यही प्राप्त संख्या का एचसीएफ। चलिए, एचसीएफ जैसे भी आप निकाल लीजिए। एक तो आपके पास ऑप्शन है तरकीब, है ना, यानी वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे। तो 89 से उठा, देखिए हमको लगता नहीं है कि 89 से आपका 276 कटेगा।
69 का जहां तक सवाल है 276 को काट देगा, है ना, 4 बार में, और 5 बार में देखिए 6 बार में जो, हाँ 5 बार में तो 345 को भी काट देगा, और 7 बार में 483 को भी काट देगा। यानी इसका HCF कितना हो जाएगा मेरे भाई, 69 हो जाएगा। आसान तरीका से सोच लिए ऐसा ही। बड़ देखिए ऑप्शन जांचना भी है तो बड़ा से जांचना शुरू कीजिए, छोटा से मत जांचना शुरू कीजिए, बड़ा से, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो सभी को पूर्णता युक्त करता है ना। तो आपका HCF कितना हो, 89 से नहीं कटा तो 69 से कट गया, 69 से सब संख्या कट जा रहा है, यानी 276, 345, 483 का HCF कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अच्छा, एक तो ऐसे सोच लिया आप, उसके बाद आप फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइए चाहे डिवीजन मेथड से बताइए बनाइए, कैसे निकाल सकते हैं। डिवीजन मेथड से नहीं आप दिखा दे, फैक्टराइजेशन मेथड आप समझते ही हैं, सिखाई दिए हैं, डिवीजन मेथड से आपको दिखा देते हैं। चलिए 345 है ना, अच्छा 276 से डिवाइड कर लो मेरे भाई, कितना बार में, एक बार में, है ना, ये हो जाएगा 276, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9, और ये कितना बच गया आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 13, यानी 69। देखिए 276 में भाग लगा दीजिए, ये देखिए 4 बार में कट गया। अब एक बार 69 से जो है 483 को डिवाइड कर लीजिए, कट गया आपका। HCF कितना आ गया, 69। यह तो हम आपको सिखा भी दिए हैं, पहले ही उत्तर हम कर दिए हैं जांच करके ऑप्शन, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप देखिए यही आपका उत्तर भी हो जाएगा, यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। अब देखो उत्तर यही होगा। अब यह क्या दर्शाएगा, यह दर्शाएगा कि 69 से आप 280 को डिवाइड करोगे तो 276 लगेगा, 4 रिमाइंडर, 69 चौका 276, 4 से बच रहा है कि नहीं बच रहा है, हम जांच के दिखा रहे हैं आपको। चलिए 69 से 345 49 को डिवाइड करोगे, 69 का मल्टीपल 345 से 4 रिमाइंडर आ जाएगा, 69 का मल्टीपल 483 है, रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में शेष बचने का बात बोला जाए तो जिस संख्या का जो शेष होगा उस संख्या में उसके शेष को घटाइए और प्राप्त संख्या का HCF निकाल लीजिए, है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर आइए। कहता हुआ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जो है 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचता है। इसमें 12 बचता है, यहाँ पे भी 12 बचता है, और यहाँ पर भी 12 बचता है। नहीं तो क्या करेंगे, यह सोचिए। हम सीधा बात बोले हैं कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में शेष बचने का बात बोले मेरे भाई, तो जिस संख्या का जो शेष है उसको घटाइए उस संख्या, प्राप्त संख्या कैसी है, सबका रिमाइंडर 12, 12 घटा लो, यह कितना हो जाएगा आपका 1300 कितना 44, इसमें 12 घटाइए, यह 1800 कितना हो जाएगा आपका 56, इसमें 12 घटाओ, यह 2700 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 52। यही प्राप्त संख्या का हमको क्या करना है, HCF निकाल लेना है, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, HCF निकाल लेना है। अब HCF ऑप्शन देखिए, अब देखो सिंपल सा बात है, बड़ा बड़ा डेटा है तो कितना वैसे आप और उलझ जाइएगा, तो इससे बढ़िया कि बना ही लेते हैं हम। चलिए बना लेते हैं, जैसे मर्जी आपका डिवीजन मेथड से आप निकाल सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड ही देख लेते हैं। चलिए 1344 है, लगा दीजिए कितना 2, 7 600 कितना हो जाएगा 72, फिर देखिए 2 3 3 फिर देखो 2 से लगाओ 1 168, फिर 2 से लगाओ, है ना 84, फिर 2 से लगाओ, नहीं अच्छा कितना हो जाएगा आपका 42, अच्छा फिर देखिए लगाइए कितना से 2 से, कितना हो जाएगा आपका 21, फिर लगा लो कितना से 3 से, है ना कितना हो जाएगा आपका 7, अब तो नहीं लगने वाला है। अब एक संख्या 1856 है, इसका भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। चलिए 2 से कितना हो जाएगा आपका 9, 2 दूना 4, 928, नहीं फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 छक्के 12 और फिर 4, 464, फिर 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 2, 232, फिर 2 से 1 1 6, 116,
फिर 2 से नहीं, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 55 और कितना हो जाएगा आपका 58, नहीं फिर 2 से लगा लीजिए, बड़ा डेटा है कैलकुलेशन करना होगा, यह हो जाएगा आपका 29 है ना। चलिए अब एक संख्या कौन है आपका 2772, कितना मेरे भाई, सॉरी 2752, अब इसको तोड़िए, दूसरे लगाओ, कितना हो जाएगा 1 3 7 6, नहीं फिर 2 से लगा लीजिए है ना, 6 8 8, फिर 2 से लगा लीजिए, 3 4 4 है ना, फिर 2 से लगा लो, 1 7 2 है ना, फिर 2 से लगा लीजिए, 8 6, फिर 2 से लगा लीजिए, 4 3, नहीं अब तो नहीं लगने वाला है। चलिए अब देखो हमको HCF निकालना है, तो जो कॉमन होता है सब में, सबसे बड़ा कॉमन जो होता है वही आपका HCF होता है। इसको ब्रेक की, इसका प्राइम फैक्टरेशन का क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6, अच्छा गुना 3 पर पावर 1 और गुना 7 पर पावर कितना 1। चलिए इसको ब्रेक किए तो क्या मिला, ये दो 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 4 दो कितना बार 6 बार है ना। अच्छा फिर हो गया 29, एक प्राइम नंबर है, 29 पर पावर 1, यह देखो 2 2 4 2 6, 2 पर पावर 6 और गुना 43 पर पावर कितना हो गया आपका 1। तो सब में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो 2 पर पावर 6 दिख रहा है, नहीं तो HCF मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 पर पावर कितना 6, 2 पर पावर 6 का मतलब कितना हुआ आपका, यह 64 हो गया, कितना हो गया आपका 64, यानी यह सब संख्या जो भी है इसका HCF कितना हो जाएगा 64, 1344 1856 2752 का HCF कितना हो जाएगा 64। यानी कहने का मतलब है कि 64 वैसी बड़ी से बड़ी संख्या है ना, जो 1344 को भी काटेगा, 1856 को, 2752 को, इससे बड़ा कोई संभव नहीं, छोटा तो संभव है 64 से कटता, तो उसका जितना भी फैक्टर होगा सबसे पूर्णतः युक्त होगा, है ना। तो आप देखिएगा कि 64 से भाग लगाओगे इसमें तो 12 बचेगा, क्यों, क्योंकि 64 का मल्टीपल 1344, 12 रिमाइंडर दे देगा। 1868 को डिवाइड करोगे 12, क्यों, क्योंकि उसका मल्टीपल 1856 है, और 2764 को भी डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 12, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। जैसे जहां जो सहूलियत हो वैसे बनाइए प्रश्न को, ऑप्शन से लगे तो ऑप्शन से बना लो, हम किसी चीज पर रोक नहीं आपको लगाएंगे, जैसे आपको सुविधा बुझाए वैसे आप काम करो, है ना। बस यही बात ध्यान रखना कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में शेष बचने का बात किया जाए तो जिस संख्या का जो शेष होगा, है, उस संख्या में उस शेष को घटाइए, प्राप्त संख्या का HCF। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 639 712 और 1525 को भाग देने पर शेष क्रमशः 1098 बचता है। अभी हमने 2 प्रश्न प्रैक्टिस करवाया जिसमें जो है हर एक स्थिति का रिमाइंडर इक्वल हुआ करता था। पहला में आपने देखा हर एक में 4 बचा, अगला में आपने देखा हर एक में 12 बचा, यहाँ सबका रिमाइंडर अलग अलग है तो अलग अलग संख्या घटाएंगे, है ना। 639 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलता है 10। अच्छा उसके बाद 712 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलता है 9, और उसके बाद कितना है आपका 1525, 1525 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका कितना मिलता है, इसका रिमाइंडर कितना हो गया आपका 8। चलिए घटा लीजिए, यह कितना हो जाएगा आपका 629, है ना। अच्छा अब की बार कितना हो जाएगा आपका 700 कितना मेरे भाई 3, है ना। अब की बार कितना हो जाएगा आपका 1500 कितना हो जाएगा 17, नहीं 1517। यही प्राप्त संख्या का HCF निकालना, बस सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको हम सिखला रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में शेष बचने का बात किया जाए तो जिस संख्या का जो शेष होगा उसको उसमें घटाइए और प्राप्त संख्या का HCF निकाल लीजिए। जबकि LCM के केस में आपने देखा होगा कि अगर छोटी से छोटी संख्या की स्थिति में शेष बचने का बात किया जाता था तो जिस संख्या का जो शेष होता था, है ना, उसको क्या करते थे, संख्या का जो शेष होता था LCM निकाल करके जोड़ करके उत्तर करते थे, है ना। चलिए अब देखो, या तो इसको ऑप्शन से सोच लीजिए, बड़ा से छोटा की ओर सोचिए, क्या 47 सबको काटेगा, तो 47 से लगा करके देखिए 47 से कटेगा क्या, ऐसा ही अगर सोचना है तो तुम कितना बार बार सबको तोड़ते रहिएगा, है ना। 47 से तोड़ के देखिए तो 47 से काट के देखिए, 47 से लगाओगे तो 15 59, 159 तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो छोड़िए 37 से लगा के देखते हैं। अच्छा 629 को 37 से डिवाइड करोगे तो 37 कितना बचेगा आपका 25 259, है ना। अच्छा तो 259 क्या कटता है 37 से, तो 17 के कैसे बिल्कुल कटता है, तो 629 तो 37 से कट जाएगा, 703 पर विचार करते हैं, बड़ा से चलेंगे क्योंकि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। चलिए तो अब 37 से 703 को देखते हैं, 37 गुना कितना हो गया 74, एक बार में ही लगेगा 37 33। अच्छा 9 से लगाओगे
तो 9 से 333, क्या 333 37 से कटेगा? तो 9 से 63, 27 और 33 बिल्कुल कटेगा। अब केवल 1517 को जांचना है 37 से। अच्छा कितना बार में? 4 बार में लगा लीजिए, है ना। तो 120 और कितना हो गया मेरे भाई? 28, 148, 37 बिल्कुल कट जाएगा। यानी इन सब सारे संख्या का HCF कितना हो जाएगा आपका? 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37। देखिए, तो अगर आसानी से सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर प्रश्न को आपको एग्जाम में बनाना ही है। देखिए छोटा डेटा है तो आप आराम से सोच सकते हैं, भाग दे करके देख सकते हैं। हाँ, बड़ा डेटा हम इसलिए आपको बार बार बोलते हैं कि आप बनाने पे जाइए, क्योंकि आपसे गलती ना हो जाए एग्जाम में। अब बड़ा बड़ा डेटा रहेगा तब उतना जांच के देखिएगा, उतना समय ऐसे भी लगने वाला है। तो उससे बढ़िया है कि हम जो है बना ही लेते हैं। और अगर छोटा डेटा है तो ऑप्शन से आप सोच सकते हैं, बड़ा ऑप्शन से जांचना शुरू कीजिए। यानी 37 सबसे बड़ी संख्या है, जिससे 639 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 10 आएगा, है ना। 712 को डिवाइड करोगे 9 आएगा, 1525 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 8 आएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्यों लाते हैं। कहता वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 162 नहीं, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा 162, 257 और क्या बोला है 327 को डिवाइड करने पर जो है प्रत्येक स्थिति में शेष क्या क्या बचता है? यह हो गया 6, कितना है बचा? 10, और यहाँ क्या बचता है? 2। हटा ली, सबका शेष अलग अलग है। यहाँ हो जाएगा 156 मेरे भाई, यहाँ हो जाएगा 247 मेरे भाई, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 325। कितना मेरे भाई? 325। बस प्राप्त संख्या का HCF निकालने के लिए आपको बोले हैं, यही आपका उत्तर हो जाया करता है। प्राप्त संख्या का HCF हमको निकाल लेना है। अब देखिए बात को समझिए, देखो 156, 247, 325, तो बड़ा ऑप्शन कौन है आपका? 19। क्या 19 काटेगा 156 को? आपको ऐसा लग रहा है क्या, है ना। देखिए 19 से कटेगा क्या? तो 19 से कहाँ से कटने वाला है ना। 19 से तो हमको नहीं लग रहा है कि कट पाएगा, है ना। अच्छा, तो 19 से तो 156 नहीं पहले कट रहा है, तो आगे का बात तो छोड़ दीजिए, है ना। उसके बाद 17 का बात करते हैं, 17 से 156 भी नहीं कट पाएगा, तो भी छोड़िए। अब 13 पे आते हैं, 156 को 13 पूरा पूरा काट देगा, बिल्कुल सही है। 247 में आइएगा 13, और यहाँ कितना हो जाएगा? 117 बिल्कुल कट जाएगा। 13 से 325, 13 दूना 26, 13 पचे 65, सब काट दिया 13 सबको। तो आपका HCF कितना हो जाएगा? 13, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13। यानी 13 जो है ना, वह सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 162 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 6 आएगा, 257 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 10 आएगा, जबकि 327 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। तो ऑप्शन से आप सोच लिए। अगर आपको बनाना है तो आपको मेथड सिखला दिए, कोई बड़ी बात नहीं, कैलकुलेशन से भागना नहीं है। कैलकुलेशन है, जबरदस्ती कैलकुलेशन करो, हम बार बार बोल रहे हैं कैलकुलेशन कीजिए, ताकि आप एग्जाम के बाद यह मत बोलिए कि कैलकुलेटिव पेपर आया था। नहीं, आप कैलकुलेशन को अपने बस में करके रखिए, क्योंकि जितना भागिएगा उतना आपको दूर भगाएगा। वो कैलकुलेशन करना है हमको। चलिए, निकालना है तो यहाँ आप दोनों मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फैक्टरेशन मेथड से निकाल सकते हो, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहां से प्रश्न का प्रारूप चेंज हो। अभी हमने बोला आपको कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या की स्थिति में चला, शेष बचने का बात किया जाए, तो जिस संख्या का जो शेष होता है उस संख्या में उसके शेष को घटाकर प्राप्त संख्या का HCF निकालते हैं। अब इसमें एक प्रकार का प्रश्न आता है बड़ी से बड़ी संख्या वाला में, कि समान शेष बचता है, लेकिन उस शेष का, जैसे आपने इसके इस टॉपिक, जब हमने इस टॉपिक को शुरुआत किया था तो आपने पहला प्रश्न को देखा था, प्रत्येक स्थिति का रिमाइंडर इक्वल है 4 है, प्रत्येक स्थिति का रिमाइंडर इक्वल है 12 है, तो रिमाइंडर दिया जाता था। लेकिन एक प्रकार का प्रश्न आता है कि आपको कहेगा कि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है, लेकिन उस शेष का विवरण आपके पास नहीं होगा, तब वैसे स्थिति में क्या करेंगे। देखो, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 708, 1107 एवं 1791 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। यह नहीं कहता है कि समान शेष क्या बचता है, बस यह बोला समान शेष बचता है। देखो, यदि प्रश्न में कहे कि समान शेष बचता है और शेष का विवरण ना दिया गया हो, तो संख्याओं को आपस में घटाकर प्राप्त संख्या का HCF ज्ञात कर लेंगे। ऐसा ही आप कॉपी पर मेंशन करना, जैसे हमने लिख रखा है। क्या बोले चलो, कि अगर आपसे बोला जाए कि समान शेष बचता है और उस शेष का जिक्र ना किया गया हो, इन परिस्थितियों में, है ना, संख्या को आपस में घटाइए और प्राप्त संख्या का HCF निकाल लीजिए। नहीं, संख्या को आपस में घटाइए और प्राप्त संख्या का HCF। चलिए, कौन कौन सा संख्या?
708, 1107 और 1791, यही है ना मेरे भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, संख्या हो गया आपका 1791, और क्या क्या है, 1107 और 700। अब एक बात सुनो, जब आपस में घटाएंगे तो वहां ध्यान रखना कि पॉजिटिव कंडीशन लेना है आप, है ना। अच्छा, पॉजिटिव कंडीशन क्या क्या लाई, कैसे कैसे लाओगे, एक बार बड़ा वाला में जो है सबसे छोटा यानी मंजिला मंजिला को घटा लेते हैं, और एक बार बड़ा वाला में जो है 1791, एक बार बड़ा वाला में जो है छोटा वाला को घटा लेते हैं, कितना घटा लेते हैं 708, और एक बार मंझला में छोटका घटा लेते हैं 1107 माइनस में 708। समझ गए बात। देखो हमने क्या बोला कि अगर प्रश्न में आपसे बोला जाए कि समान शेष बचता है और उस शेष का जिक्र ना किया गया हो, तो इन परिस्थितियों में संख्या को आपस में घटाइए, पॉजिटिव कंडीशन लाना है, प्राप्त संख्या कैसी अब निकालना है। तो आपस में घटाने का स्थिति क्या बना, कैसे कैसे पॉजिटिव कंडीशन प्राप्त होगा, बड़ा वाला में जो संख्या उसको घटा लीजिए एक बार। तीन संख्या का चर्चा है तो तीन वाला पूछता भी है, ये तो बड़ा डेटा है ना, और आसान पूछा जाता है एग्जाम में, आसानी से आप उत्तर कर सकते हैं। चलिए, तो एक बार बड़ा वाला में दोनों छोटका घटा लिए, एक बार मंझला में छोटका घटा लिए, यही पॉजिटिव कंडीशन है, प्राप्त संख्या कैसी है। चलिए घटा, 1107 घटा रहे हैं, चलिए 7 11 कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ हो गया आपका, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8, है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6, 600 कितना हो गया 84, इधर आ जाइए, 708 घटाओगे 1791 में, यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 1000, कितना हो जाएगा आपका 1083, 83 और 8 91, 1013। चलिए अब 1107 में जो है 708 घटा लो, 17 में से 8 गया, कितना हो गया मेरे भाई, यह हो गया आपका 9, नहीं। अच्छा, अभी कितना हो गया आपका 9, 9 में से आपका 0 चला गया, कितना हो गया आपका 9। अभी 10 में से, ये 10 में 7 गया, कितना हो जाएगा 300, कितना हो गया आपका 99, नहीं 300 कितना हो गया आपका 99। समझ रहे हैं बात को। अब देखो, पॉजिटिव कंडीशन मिला, प्राप्त संख्या का एचसीएफ निकाल लेना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो अगर आपसे बोले कि समान शेष बचता है और उस शेष का जिक्र ना हो, तो सारी संख्या को आपस में घटाना है, जो भी पॉजिटिव कंडीशन हो उसके तहत आप निकाल लीजिए घटा घटा करके संख्या, और प्राप्त संख्या का एचसीएफ निकाल लीजिए। अब कौन सा ऑप्शन इसको काटता है, अगर बड़ा वाला से डिवाइड करना शुरू करोगे, जैसे 67 का हम बात, क्या 67 इसको काट पाएगा, आपको लगता है 67 बच जाएगा, वहां रिमाइंडर आपका 670, 14 नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें 57 का, तो 57 से लगा करके देखिए, देखो 57 से लगाओगे तो 11 114 कट जा रहा है, 57 से इसको अगर लगाते हैं नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 513, 9 बार में, तो यह हो जाएगा 9 9 बार 513 क्या 57 से कटता है, तो 57 गुना 9, 963, 6 45 और 6 51, बिल्कुल कटता है। 399 का जहां तक सवाल है, अगर देखो 7 बार में लगाते हो आप इसको, 7 7 49, 7 5 35 और 4 39, बिल्कुल, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा चला, इसका एचसीएफ हो जाएगा 57, बड़ा से जांचना शुरू करेंगे 57, और यही आपका राइट आंसर है 57। 67 देखे फिर 57 नहीं होता तो फिर नीचे की ओर जाते, तो 57 ही उत्तर हो जाएगा। यानी आप देखोगे कि 57 वैसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा आप चाहे 1791 को डिवाइड करो, चाहे 1107 को, चाहे 708 को, हर स्थिति का रिमाइंडर जो भी आएगा वो इक्वल होगा। क्या बोले, हर स्थिति का रिमाइंडर जो भी आएगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। आप निकाल सकते हैं एचसीएफ, आपको हम सिखा चुके हैं, लेकिन हमको जैसा लगता है कि छोटा छोटा आंकड़ा में अब आप सोचने के लिए सीखिए कि कैसे हम आसानी से एग्जाम में उत्तर कर सकते हैं। हम आपको बार बार बोलते हैं कि केवल विद्वान बनने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, हम बार बार बोलते हैं आपको, आप वह टेक्निक सीखिए। देखिए विद्वता होना चाहिए, लेकिन इस विद्वता को टेक्निक में कन्वर्ट करना है ताकि मेरा रिजल्ट हो, है ना। हम आपको सिखा भी रहे हैं बात को, एग्जाम में कैसे आसानी से बात करेंगे, हम कैसे आसानी से उत्तर करेंगे, इन बातों का ख्याल भी हमको रखना है। चलिए आगे बढ़ जाइए। कहता वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर समान शेष बचता है। चलिए आपस में घटाइए, यह तो बात हम अभी सिखा दिए हैं। 1014 में से एक बार घटा लो 908, 1014 में एक बार घटा लो आप कितना 590, और एक बार 908 में आप घटा लीजिए कितना 590, पॉजिटिव कंडीशन। चलिए बात ये आपका 92 जोड़ोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 1000, 14 उसमें जोड़ लीजिए, है ना,
तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 100 कितना, इधर आ जाइए आप। 590 अगर घटाते हो तो ये 410 नहीं और 14 यानी 424 बचेगा यहाँ। 590 घटाओगे है ना, देखो 310 और 18, 310 और 8 कितना हो जाएगा 318। इसका HCF निकाल लेना। अच्छा बताइए इसमें क्या सोचने वाला बात है, तो ऐसा ही हम निकाल लेंगे मुजवानी, कुछ भी ऑप्शन भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। पूछो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप सर, तो बिल्कुल चलो देखो HCF का मतलब होता है सब में सबसे बड़ा कॉमन। 106 इसमें भी दिख रहा है, 106 इसमें भी दिख रहा है, 106 गुना 4, 106 गुना 3, तो सिंपल सा बात है सब में कॉमन आपका 106 है, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यानी 106 जो है वो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 580 को आप डिवाइड करो या फिर 908 को आप डिवाइड करो या फिर आप 1014 को डिवाइड करो, प्रत्येक स्थिति का जो रिमाइंडर होगा आपका वो क्या होगा आपका इक्वल होगा। नहीं, प्रत्येक स्थिति का रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, चाहे जो भी रिमाइंडर आए। अगला प्रश्न पे आइए। कहता है एक ऐसी अधिकतम संख्या है जिससे 350, 436, 651 में भाग देने पर हर बार समान शेष बचता है, वह शेष क्या है। देखिए अभी तक आपसे कहा जाता था कि एक बड़ी वैसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे कि भिन्न भिन्न संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति का रिमाइंडर इक्वल हो, बराबर हो। और ये नहीं पूछा जाता कि रिमाइंडर क्या है, बस कहता तो वह संख्या बताइए जिससे भाग देने पर हर एक स्थिति का रिमाइंडर बराबर हो। तो हम आपस में घटा करके अपने यहाँ पर शेष भी पूछ दिया है, ये शेष बताइए। पहले संख्या निकालिए जिससे के द्वारा भाग देने पर रिमाइंडर इक्वल हो। एक बार 651 में घटाते हैं 436, नहीं एक बार 651 में घटाते हैं कितना, घटाते हैं 300 कितना 50, और उसके बाद 436 में घटा लेते हैं कितना 350। ठीक है, अब इसको घटाओ, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 200 कितना मेरे भाई 15, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 301, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 150, 100 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा नहीं कितना हो जाएगा आपका 186। समझ गए बात को। चलिए इसका HCF निकाल लीजिए। इससे तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकलेगा जिससे कि किसी भी संख्या में भाग देंगे तो रिमाइंडर इक्वल आएगा। पहले संख्या निकाल लीजिए। अच्छा अब एक बात सोचो, रिमाइंडर चाहिए हमको, संख्या रिमाइंडर को चाहिए हमको, संख्या नहीं चाहिए, पहले संख्या निकाल रहे हैं। अच्छा एक बात सोचो, 186 तो सब में नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है कि 43 जो है सब में कॉमन दिख रहा है क्या, 43 गुना 5, 43 गुना 7, 43 गुना कितना हो गया आपका, अच्छा 436 था ना भाई, 436 43 से कटता है ना, 43 से अगर देखें है ना 436 को, तो 23, 350, 186, तो संख्या सब सही लिखा गया ना। 436 में आप 350 घटा रहे हो, तो यहाँ हो गया आपका कितना, अच्छा अच्छा सॉरी 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 मेरे भाई, यहाँ पे घटाने में हमने गड़बड़ी कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। 186 कैसे बचेगा, 350 आपका घट रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा 50 और 36 कितना हो जाएगा आपका 6, वही बोले कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ। चलिए 86। अब इसका HCF निकाल लीजिए। अब देखो सिंपल सा बात है, 86 तो सब में नहीं कॉमन है, लेकिन 43 है सब में, 43 गुना 2, 43 गुना 7, 43 गुना 5, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। यानी 43 वैसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि हम 651, 436 या 350 किसी में भाग लगाएंगे हर एक स्थिति का रिमाइंडर क्या होगा इक्वल। लेकिन यह नहीं पूछा कि संख्या होगा, था शेष बताइए, तो हर एक स्थिति का रिमाइंडर इक्वल है, किसी एक संख्या में भाग देकर रिमाइंडर निकाल लेंगे, चाहे 650 को भाग लगाएं, चाहे हम 43 से 350 को भाग लगाएं, चाहे 436 को, तो छोटा वाला में ही दे देते हैं कि सब स्थिति का रिमाइंडर तो बराबर ही आएगा, ये हम जान ही रहे हैं। चलिए अब 43 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 8 बार में लग जाएगा क्या, 8 बार में लगेगा, 8 तरीके 24 और यह हो गया 32 ना, 320 और 32 नहीं, तो ये 8 बार में लगेगा, तो कितना बार में लगेगा मेरे भाई 7 बार में, 7 के 21 है ना, 8 बार में भी लग जाता।
लगा दीजिए 8 बार में। वो 8 तरीके 24 बच गया 2, 8 चौक 32 और 2 कितना हो गया आपका 34। बिल्कुल 8 बार में लग जा रहा है। 320 और 24 344। अब यहाँ रिमाइंडर आपको क्या मिला 6। तो उत्तर आपका यही होगा। रिमाइंडर आपसे पूछा गया, उत्तर के तौर पर क्या उत्तर करोगे 6। ऐसा नहीं कि हड़बड़ में गड़बड़ कर देना। 43 आपके ऑप्शन में भी दिख रहा था तो 43 आप उत्तर कर, नहीं मेरे भाई 43 उत्तर नहीं होगा, कोई कीमत पर नहीं होगा। आपसे रिमाइंडर पूछा गया था। हाँ 43 तो वैसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे कि आप 651 को डिवाइड करो, 436 को डिवाइड करो, 350 को डिवाइड करो, हर स्थिति का रिमाइंडर जो होगा इक्वल होगा। लेकिन आपसे रिमाइंडर पूछ रखा था तो किसी एक संख्या में भाग दे करके हम रिमाइंडर नहीं। चलिए आज का क्लास यहीं ब्रेक करते हैं। ब्रेक इसलिए कम कम बता के कर रहे हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस करो। एलसीएम से हड़बड़ाना कुछ नहीं, हम सब बात बताएंगे, सब आसानी पूर्वक खत्म कर लेंगे। आप घबराइए नहीं, काम हुआ मेरा है, आपका काम है केवल प्रैक्टिस करना। बस जुड़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जो लोग जहाँ सुरक्षित रह करके जितना बात आपको बताते हैं सारे चीज का प्रैक्टिस करते रहो। बाद बाकी देखिए यूट्यूब वाला भी कंटेंट्स आप लोग जो है मेंटेन करते रहिएगा। जैसे हमने स्क्वायर निकालने के लिए सिखा रखा था और भी आज भी हम वीडियो डालेंगे। तो जो एक्स्ट्रा नॉलेज है होगा वह एक्स्ट्रा एक कॉपी तैयार कर लोगे। इससे एक्स्ट्रा बात जो यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलता है, या क्लास वाला भी कोई कोई वीडियो चढ़ा देते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से जो एक्स्ट्रा क्लास आपको मिलता है वह सब भी आप सीखने के अवसर से उसको सीखते रहिए। क्योंकि कैलकुलेशन आसान वही सब सारे चीजों से होता है। आप सारे फैक्ट धीरे धीरे कर करके आपके पास जमा हो जाएगा, सब बात आसान हो जाएगा। सब चीज धीरे धीरे होता है, एक बार कोई घुट्टी नहीं कि हम आपको पिला दें। हर कंसेप्ट आपके माइंड में डालेंगे जिससे कैलकुलेशन भी आसान होगा, आप मैथ्स बनाना भी सीख जाओगे, आपका रिजल्ट भी हो जाएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी कल, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद।